नमस्कार साथियों, स्वागत है द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपन ने पीछे की क्लासों के अंदर वन शॉट क्लासें थी, उनके अंदर अपन ने अध्ययन किया था पशु की एक प्रजाति के बारे में। एक ही क्लास के अंदर संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। उसी प्रकार अब हम गाय की नस्लों के बारे में प्राप्त करेंगे, उसके प्रबंधन के बारे में, गाय के प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है गाय। आज का टॉपिक है गाय। अगर गाय की हम बात करें तो गाय का वैज्ञानिक नाम, जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जंतु वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। बोस इंडिकस ये होता है भारतीय गाय का, भारतीय गाय या देसी देसी गाय, है ना। एक होता है बोस टार्टस, टार्टस जो होता है विदेशी विदेशी गाय का। विदेशी नस्लें, उनकी कुल की अगर बात करें तो कुल होता है बोविडी। क्या होता है? बोविडी। गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र संख्या की बात करें तो गुणसूत्र संख्या होती है 60। बकरी के अंदर, जिसको गरीब की गाय कहा जाता है, उसको भी, उसके अंदर भी 60 होती है। और भैंस, ये गाय के अंदर बात करें तो गाय के अंदर भी 60 ही होती है। आगे इसी के अंदर बात करें किसकी, गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें, जिनकी संख्या है 54। 54 नस्लें जिनको भारत में मान्यता प्राप्त की गई है। मान्यता कौन सी संस्था द्वारा? NBAGRI, NBAGRI, नेशनल बोर्ड एग्रीकल्चर जेनेटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBAGRI से की गई है। आगे बात करें गाय, भैंस, भेड़, बकरी। क्या? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। बकरी के चरने की क्रिया को ग्रेजिंग कहते हैं। ग्रेजिंग ग्रेजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेजिंग। आगे इसी के अंदर बात करें तो गाय के दूध काल का अगर बात करें, गाय के दुग्ध काल की, गाय के का दुग्ध काल, दुग्ध काल दुग्ध काल की अगर हम बात करें तो 300 दिन का होता है। 300 दिन का होता है। इसी के अंदर आगे बात करें अपन के गाय के अंदर, भारतीय गायों के दूध के अंदर, भारतीय गायों के दूध के अंदर A2 किस्म की क्या पाई जाती है? A2 किस्म का एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम होता है प्रोटीन पाया जाता है। A2 किस्म की कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड। A2 किस्म की प्रोटीन पाई जाती है। अब ये प्रोटीन की अगर बात करें तो कौन सी प्रोटीन होती है? कंजुगेटेड कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड नामक एक प्रोटीन होती है जो गाय के दूध के अंदर पाई जाती है। गाय के दूध के अंदर पाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है? कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड का अगर कार्य की अगर हम बात करें तो कार्य होता है, ये रक्त जमाव को रोकती है। क्या करती है? रक्त जमाव को रोकती है।
क्षय व मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक। कैसी होती है? क्षय व मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक होती है। कैंसर विरोधी होती है। क्या होती है? कैंसर विरोधी। कैसी होती है? कैंसर विरोधी होती है। इसकी बात करें, कैंसर विरोधी होती है। आगे इसी के अंदर बात करें, गौमूत्र में प्रतिऑक्सीकरण क्षमता पाई जाती है। बोर्ड को साफ करना पड़ेगा एक बार। चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें वीडियो को। गौमूत्र में प्रतिऑक्सीकरण क्षमता के कारण ऑक्सीकरण क्षमता पाई जाती है, जो डीएनए को नष्ट होने से रोकती है। क्या करती है? डीएनए को नष्ट होने से एंटीऑक्सीकरण प्रतिऑक्सीकरण उसके अंदर क्षमता पाई जाती है, तो उसको क्या करती है? डीएनए को नष्ट होने से रोकती है। इसी के अंदर अगर आगे बात करें तो गायें दो प्रकार की होती है। कैसी? एक तो देसी गायों की अगर बात करें, कैसी? देसी गाय की अगर बात करें तो कुबड़ व गलकंबल कुबड़ व गलकंबल पाई जाती है। अब कुबड़ का कार्य क्या है? कुबड़ का कार्य की अगर हम बात करें, किसका? कुबड़ का कार्य, तो कुबड़ का कार्य है तापमान नियंत्रण में सहायक। क्या है? तापमान नियंत्रण में सहायक होती है कुबड़। इसी के अंदर बात करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है देसी गायों की। रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है इन गायों की। यूरोपीय देशों में इन गायों को जेबू गाय के नाम से जाना जाता है। यूरोपियन देशों में इनको जेबू गाय के नाम से जाना जाता है। आगे इसी के अंदर बात करें तो अमेरिका के अंदर इनको टीकअप काऊ के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका में इनको टीकअप काऊ के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है? टीकअप काऊ के नाम से भी जाना जाता है। इसी के अंदर बात करें तो अगली कौन सी है अपने? विदेशी की अगर बात करें, विदेशी गाय की अगर बात करें तो कुबड़ व गलकंबल नहीं पाई जाती है। क्या होती है? कुबड़ व गलकंबल दोनों एब्सेंट होती है। अधिक तापमान सहन नहीं कर सकती। एक जर्सी गाय है जो राजस्थान के लिए उपयुक्त, बाकी कोई भी मतलब उपयुक्त नहीं है। गुणसूत्र संख्या कुल वैज्ञानिक नाम इसका होता है। विदेशी गाय के अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बोस टार्टस होता है, और देसी गाय के वैज्ञानिक की नाम की बात करें तो बोस इंडिकस होता है। अपन ने पिछले पेज पे देखा था। अब देखना एक साथ रिवीजन। गौमूत्र में प्रतिऑक्सीकरण क्षमता पाई जाती है। अब फिर गायों का वर्गीकरण है। वर्गीकरण, देसी गाय दो प्रकार की होती है, गाय देसी और विदेशी। देसी गाय में
कुबड़ व गलकंबल पाई जाती है। कुबड़ का कार्य क्या होता है? तापमान नियंत्रण में सहायक होती है। किसमें सहायक होती है? तापमान नियंत्रण में। रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। यूरोपियन देशों में जेबू गाय के नाम से जाना जाता है और अमेरिका में टीकप काऊ के नाम से जाना जाता है। इसी के अंदर अगर विदेशी गायों की बात करें तो विदेशी गायों के अंदर क्या होता है? विदेशी गायों की अगर बात करें तो विदेशी गायों में गलकंबल और कुबड़ दोनों नहीं पाई जाती, एकदम सीधी होती है। आगे बात करें मिनिएचर काऊ किसे कहते हैं? आगे बात करते हैं मिनिएचर काऊ। सर काऊ, मिनिएचर काऊ ये क्या है? भारत के केरल राज्य में एक कम ऊंचाई की वेंचूर नामक गाय की नस्ल पाई जाती है। गाय की नस्ल पाई जाती है। गाय की नस्ल पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? मिनिएचर काऊ के नाम से जाना जाता है। मिनिएचर काऊ के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। आगे बात करें तो भारत में केरल व पश्चिम बंगाल गाय के मांस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। क्या मिनिएचर काऊ है? केरल, भारत के केरल राज्य के अंदर एक वेंचू नामक नस्ल पाई जाती है, छोटी होती है, जिसको मिनिएचर काऊ के नाम से जाना जाता है। अब भारत के केरल व पश्चिम बंगाल दो राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है? गाय के मांस पर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। आगे बात करें हम उपयोगिता के आधार पर गायों का वर्गीकरण। उपयोगिता के आधार पर गायों का वर्गीकरण, जैसे दूध के लिए दूध उत्पादन वाली, द्विप्रयोजनी, भारवाही, उन सब के बारे में बात करेंगे अब। उपयोगिता के आधार पर गायों का वर्गीकरण। उपयोगिता के आधार पर गायों का वर्गीकरण। गायों का वर्गीकरण का क्या है? उपयोग के आधार पर पूछा है तो पहला 1 नंबर पर बात करें कौन सी? दुधारू नस्लें। दुधारू नस्लें की बात करें तो साहीवाल, सिंधी, गिर, राठी और देवनी। ट्रिक लिख लेना। ट्रिक क्या है? सीसा गिरा दे दूध में। क्या ट्रिक है? सीसा गिरा दे दूध के अंदर, ये ट्रिक है। क्या है? सीसा यानी सी यानी सिंधी, सा यानी साहिवाल, गी यानी गिर, रा यानी राठी, दे यानी देवनी। दूध में यानी दुधारू नस्लें हो गई। कौन सी हो गई? दुधारू नस्लें। आगे बात करें भारवाही नस्लें, 2 नंबर पर। भारवाही
नस्लें। भारवाही नस्लों की अगर हम बात करें तो भारवाही में कौन सी है? मालवी, नागौरी, खिलेरी, अमृतमहल। कौन कौन सी है? मालवी, खिलेरी, नागौरी, अमृतमहल महल। और कौन कौन सी है? और अगर बात करें कौन कौन सी? हल्लीकर और पंवार वेंचूर। हल्लीकर, पंवार वेंचूर, ये कौन सी है? भारवाही है। द्विप्रयोजनी की अगर बात करें, द्विप्रयोजनी नस्लें कौन कौन सी है? 3 नंबर पर द्विप्रयोजनी नस्लें। द्विप्रयोजनी नस्लें की बात करें कौन कौन सी है? हरियाणा, थारपारकर, डांगी, मेवाती, कांकरेज और अंगोल। हरियाणा, थारपारकर, डांगी और कौन सी है? मेवाती और कांकरेज, अंगोल, कृष्णा वैली, कृष्णा वैली, कांकरेज, अंगोल। ये जो नस्लें हैं ये कैसी है? ये द्विप्रयोजनी नस्लें, यानी भार भी वहन कर सकती है और दूध के लिए। द्विप्रयोजनी के अंदर, द्विप्रयोजनी का अर्थ क्या है? भारवाही प्लस दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन भी अच्छा है और भार को वहन भी कर सकती है। क्या है? दुग्ध उत्पादन भी अच्छा है और भार को वहन कर सकती है। कैसी है? दुग्ध उत्पादन भी अच्छा है और भार को वहन कर सकती है। जिसके अंदर आगे और बात करें, गाय के प्रजनन केंद्र के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी गाय की नस्लों के प्रजनन केंद्र की बात करेंगे। ट्रिकों के साथ में पड़ोसी को बता देना। ट्रिक बता रहे हैं सर, हर चीज की ट्रिक दूंगा। बोर्ड साफ करो तब तक क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र। अब बात करें गाय और मवेशी का। गाय व मवेशी का प्रजनन केंद्र कहां पर है? गाय व मवेशी, इसका कहाँ है? बस्सी, जयपुर, बस्सी, जयपुर। बस्सी के अंदर है जयपुर। अगला कौन सा है? जर्सी, जर्सी व मेवाती, जर्सी व मेवाती, इसका भी कहाँ है? बस्सी, जयपुर के अंदर, बस्सी, जयपुर। ट्रिक क्या है? गाज, गाज में बरसी। ट्रिक लगा के लिख लेना, TRIC, गाज में बरसी। बरसी यानी बस्सी, में यानी मेवाती और मवेशी दोनों आ गए। गाज यानी गाय का और जर्सी है, जय यानी जर्सी, जय यानी जर्सी, गाज में बरसी। आगे बात करें थारपारकर का प्रजनन केंद्र। थारपारकर का कहां पर है? थारपारकर का सूरतगढ़, श्री गंगानगर है।
सूरतगढ़, श्री गंगानगर। कहाँ है थार पारकर का? सूरतगढ़, श्री गंगानगर। और एक थार पारकर गाय का अनुसंधान केंद्र है। थार पारकर गाय का अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र की बात करें वो कहाँ है? चांदन जैसलमेर के अंदर है। कहाँ है? चांदन जैसलमेर। चांदन जैसलमेर कहाँ पर है? चांदन जैसलमेर के अंदर। आगे इसी के अंदर बात करें, इसी के अंदर तो किसकी कौन सी गाय? इसकी ट्रिक बताऊं, देखना। थारी सूरत चांद जैसी। कैसी है? थारी सूरत चांद जैसी। अब देखो, अपन बोलते हैं ना किसी की सोना बाबू होती है, वो बोलता है अपनी सोना बाबू को तेरी शक्ल तो चांद जैसी है। वैसे देख ये बोल रहा है मारवाड़ी के अंदर बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? थारी सूरत चांद जैसी। देखो थारी यानी थार पारकर, सूरतगढ़ के अंदर इसका प्रजनन केंद्र है। चांदन यानी चांदन जैसलमेर के अंदर क्या है? थार पारकर का अनुसंधान केंद्र है। याद रह जाएगा, थारी सूरत चांद जैसी। कैसे अपनी सोना बाबू को बोलते होंगे रे कोई तो। हाँ, तारी सूरत चांद जैसी। आगे बात करें राठी का प्रजनन केंद्र। राठी का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। राठी एक इसका कहाँ पर है? नौहर हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। ट्रिक क्या है? ट्रिक की अगर बात करें तो रानो। रानो कोई प्यार से बुलाता है ना अपनी सोना बाबू को, रानो, वैसे रानो। रा यानी राठी, नो यानी नौहर हनुमानगढ़। कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़। आगे बात करें गिर। गिर का कहाँ है? डग झालावाड़। डग झालावाड़। ट्रिक की बात करें, ट्रिक यानी डगमगा के गिरी। डगमगा के गिरी। क्या किया? डगमगा गई, चल रही थी सीधी सीधी, डगमगा के गिर गई। डग झालावाड़। गिर का है डग झालावाड़। आगे बात करें कांकरेज की, तो कांकरेज की कहाँ है? चौठन बाड़मेर। कांकरेज इसका कहाँ है? चौहटन बाड़मेर। ट्रिक क्या है? ट्रिक देखो इसकी ऐसे बता देता हूँ। कांकरा होता है पत्थर को, जैसे मारवाड़ी में बोलते हैं कांकरा, तो उसके पीछे से चोट मारते हैं ना तो बाहर मेलता है। क्या करता है? कांकरे की अगर पीछे से खींच के चोट मारेगा ना तो बाहर मेलेगा। तो कहाँ हो गया? कांकरे की चोट मारी बाड़मेर में। चौटन बाड़मेर कहाँ है? कांकरेज का चौटन बाड़मेर। आगे बात करें हरियाणा का। हरियाणा नस्ल है जिसका कहाँ पर है? भरतपुर में। भरतपुर। इसकी ट्रिक है हरिभजन। हरिभजन क्या? हरिभजन। हरिभजन करो। हरियाणा भजन यानी भरतपुर। हरिभजन भरतपुर। आगे बात करते हैं नस्लों का विवरण। बोर्ड साफ करो, तब तक क्लास को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं दुधारू नस्ल के बारे में पढ़ेंगे। एक एक नस्ल के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। ये कौन सी अब नस्लें पढ़ने? दुधारू नस्लें। दुधारू नस्लें जिसमें पहली नस्ल कौन सी है अपनी? पहली नस्ल है गिर। कौन सी है? गिर।
जिसका प्रजनन केंद्र कहाँ था? डग झालावाड़ के अंदर। कहाँ था? डग झालावाड़ के अंदर। कहाँ था? डग झालावाड़ के अंदर। इसी के अंदर बात करें तो उत्पत्ति स्थान कहाँ है इसका? गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र का गिर जंगल। कहाँ है? गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र का गिर जंगल उत्पत्ति स्थान। गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र का गिर जंगल। वितरण की बात करें, वितरण क्या है? इसके वितरण की बात करें तो अजमेर और भीलवाड़ा, अजमेर व भीलवाड़ा। क्या? अजमेर और भीलवाड़ा, अजमेर और भीलवाड़ा। इसकी ट्रिक है, अभी गिरी गुजरात में, ट्रिक है अभी गिरी डगमगा के गुजरात में, गुजरात में। अब देखना, ए यानी अजमेर, बी यानी भीलवाड़ा, गिर गिरी यानी गिर, डग में क्या है? डग में प्रजनन केंद्र। क्या है? प्रजनन केंद्र। गुजरात में क्या है? गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र का गिर जंगल, जो कहां क्या है? इसका उत्पत्ति स्थान। अब इसके अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम है काठियावाड़ी, रेंडी, बहामान, अजमेरी, देसान। अन्य नाम काठियावाड़ी, काठियावाड़ी, रेंडी, बहामान, अजमेरा। अजमेरा और क्या है? देसान। ये इसके अन्य नाम हो गए। राजस्थान के अंदर इसको रेंडी के नाम से जाना जाता है, रेंडी। रेंडी है भाई, रेंडी, सही से देख लेना, यहीं पे रेंडी है। काठियावाड़ी, रेंडी, बहामान, अजमेरा और देसान के नाम से जानी जाती है। अजमेरा क्यों कहते हैं? अजमेर क्षेत्र में अधिक पाई जाती है गिर जंगल, गिर गाय जो। अब इसकी विशेषता की अगर बात करें तो कैसी है, दिखाई कैसी देती है, ये पता कैसे चलेगा? विशेषता क्या है? इसका रंग कैसा होता है? लाल, काले, सफेद धब्बे होते हैं। रंग कैसा होता है इसका? लाल, जिस पर काले सफेद धब्बे। कान घड़ी के पेंडुलम के समान या केले के पत्ती के समान समान लटके होते हैं, लटके होते हैं। कान घड़ी के पेंडुलम या उसके समान लटके होते हैं। माथा क्या होता है? चौड़ा व उभरा हुआ होता है। माथा चौड़ा व उभरा हुआ, उभरा हुआ मतलब जो दोनों सिंगों के बीच की जगह होती है ना, जैसे यहाँ से दोनों सिंगों के आगे की जगह, वहां से उभरा हुआ होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है इसका सिर। कान के सींग कैसे होते हैं? इसके सींग होते हैं अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार कैसे होते हैं सींग? अर्धचंद्राकार, ऐसे देखो, ऐसे। आधा चांद कैसा होता है? ऐसे, ऐसे, ऐसे होते हैं सींग इसके। ऐसे अर्धचंद्राकार, आधे चांद की तरह होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं सींग इसके। आगे बात करें इसके दुग्ध उत्पादन की,
तो दूध कितना देती है? 1500 से 1800 लीटर दुग्ध उत्पादन। दूध उत्पादन देती है 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात। वसा कितनी होती है इसके दूध के अंदर? वसा होती है 4.5%। वसा होती है 4.5%। अगर हम बात करें गाय के दूध की वसा, मतलब औसतन वसा के, भाई कैसे पता चलेगा सर ये गाय का दूध है भैंस का दूध है? गाय के दूध के अंदर वसा कितनी होनी चाहिए? 3% से ज्यादा होनी चाहिए, और भैंस के दूध के अंदर 6% से ज्यादा होनी चाहिए। तो कौन सी नस्ल चल रही थी? गिर नस्ल चल रही थी। वन शॉट के हिसाब से एक बार वापस रिवीजन करवा देता हूँ। उत्पत्ति स्थान का है गुजरात के गिर जंगल, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र का गिर जंगल, अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है। ट्रिक क्या बताई? अभी गिरी डगमगा के गुजरात में। डग में क्या है इसका? प्रजनन केंद्र है। काठियावाड़ी रेंडी बहामान अजमेरा और देसाना के नाम से जानी जाती है। राजस्थान में रेंडी के नाम से जानी जाती है। रंग कैसा है? लाल, जिस पर काले सफेद धब्बे होते हैं। कान कैसे? घड़ी के पेंडुलम या पत्ती के समान लटके होते हैं। माथा चौड़ा व उभरा हुआ होता है। सींग कैसे होते हैं? सींग अर्धचंद्राकार होते हैं। दुग्ध उत्पादन कितना है इसका? 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात। वसा कितनी है? 4.5% इसकी वसा। अगली नस्ल कौन सी है अपनी? साहिवाल। क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। डग में क्या था? डग में क्या था? प्रजनन के अंदर था किसका? गिर का। उत्पत्ति स्थान का है गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र का गिर जंगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है इसकी? कान लटके हुए घड़ी के पेंडुलम के समान होते हैं। पाई कहाँ कहाँ जाती थी? अजमेर व भीलवाड़ा में। अगली नस्ल है साहिवाल। साहिवाल, इसकी अगर उत्पत्ति स्थान की बात करें, उत्पत्ति स्थान इसकी उत्पत्ति हुई है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला से। कहां से? पाकिस्तान से हुई है। पाकिस्तान मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। और वितरण की अगर बात करें, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में कहां पाई जा रही है? गंगानगर में। वितरण पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में गंगानगर। गंगानगर वो उधर क्या पंजाब वाली सीमा लगती है ना, इसलिए वहां गंगानगर में ज्यादा पाई जाती है साहिवाल नस्ल की। अन्य नाम की अगर बात करें इसके, तो अन्य नाम क्या है? लौला और मुल्तानी। अन्य नाम लौला व मुल्तानी। मोंटगोमरी के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों इंपोर्टेंट है, लोला व मुल्तानी दोनों ही इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना, जहां अंडरलाइन करता हूँ वहां इंपोर्टेंट कर लिया करो। इसी के अंदर बात करें, IARI नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। IARI नई दिल्ली से विकसित की गई है। की गई है। कहां से? IARI नई दिल्ली से विकसित नस्ल है। विशेषता की अगर इसके अंदर बात करें, विशेषता क्या क्या है इसकी? त्वचा ढीली, गलकंबल लटका हुआ, रंग हल्का लाल होता है। त्वचा ढीली, गलकंबल लटका हुआ। रंग की बात करें, हल्का लाल, हल्का लाल। कैसी होती है? हल्का लाल। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन
इस नस्ल का ही है, नस्ल का ये सबसे ज्यादा दूध देती है कितना, 2000 से ढाई ढाई हजार लीटर तक, 2000 से 2500 लीटर दूध देती है प्रति ब्यात के हिसाब से। सर्वाधिक वसा भी इसी के अंदर पाई जाती है। कितना दूध उत्पादन कितना है इसका, 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। सर्वाधिक वसा भी इसी में होती है, सर्वाधिक वसा भी इस नस्ल में होती है। कितनी होती है इसमें वसा की अगर बात करें तो वसा होती है 4.5 से 6% तक, 4.5 से 6% तक वसा होती है इसके दूध में। कितनी होती है, 4.5 से। भारत में डेयरी हेतु सर्वोत्तम नस्ल है, कैसी है, भारत में डेयरी हेतु सर्वोत्तम नस्ल है, सर्वोत्तम नस्ल है। और क्या है, इस नस्ल के शुद्ध वंशीय पशु NDRI करनाल हरियाणा में पाए जाते हैं। इस नस्ल के शुद्ध वंशीय पशु NDRI करनाल हरियाणा में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। क्या है देखना इसका अंदर, एक बार और बता देता हूँ। साहिवाल उत्पत्ति स्थान क्या है, पाकिस्तान का मोटभूमरी जिला, वितरण का पंजाब हरियाणा गुजरात राजस्थान में, कहा गंगानगर में, अन्य नाम लोला व मुल्तानी, इंपोर्टेंट लगा लेना। IARI नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। त्वचा कैसी होती है, ढीली डाली लटका, गलकंबल लटका होता है, हल्का लाल रंग। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन इंपोर्टेंट है। सर्वाधिक वसा इसी के दूध में होती है। भारत में डेयरी फार्मों पर इंपोर्टेंट है। इस नस्ल को के शुद्ध वंशीय पशु कहाँ पाए जाते हैं, NDRI करनाल हरियाणा के अंदर पाए जाते हैं। अगली नस्ल है अपनी कौन सी, राठी। सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली ये लोला मुल्तानी के नाम से जानी जाती है। शरीर ढीला डाला होता है। पाकिस्तान का मोटभूमरी जिला, उत्पत्ति स्थान भी इंपोर्टेंट ही है इसका। उत्पत्ति स्थान तो लगभग लगभग सभी गायों का याद रखना है। आगे बात करें राठी नस्ल के बारे में। राठी, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ हुआ है, पश्चिमी राजस्थान, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। कहां से हुआ है, उत्तर पश्चिम राजस्थान। उत्पत्ति स्थान उत्तर पश्चिम राजस्थान। उत्तर पश्चिम राजस्थान में कौन कौन से जिले आ जाते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, कौन कौन से जिले आते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। अन्य नाम की बात करें तो राजस्थान की कामधेनु व गरीब की गाय कहते हैं इसको। अन्य नाम राजस्थान की कामधेनु वह गरीब की गाय, गरीब की गाय क्या है, राजस्थान की कामधेनु व गरीब की गाय, दो नाम से जाना जाता है। एक ध्यान रखना, उसके अंदर अपन ने पीछे पढ़ी क्या थे, बकरी, बकरी को गरीब की गाय कहते हैं, और गाय की कौन सी नस्ल को गरीब की गाय कहते हैं, तो ध्यान रखना राठी। और ऐसा पूछ लिया जाए किस पशु को गरीब की गाय कहते हैं, तो बकरी होगा। अगर ऐसे पूछ ले कि गरीब की गाय, गाय की किस नस्ल को कहते हैं, तो आंसर में राठी सही होगा। तो आगे बात करें, राजस्थान की प्रमुख देसी नस्ल है, कैसी है, राजस्थान की प्रमुख देसी नस्ल है, कैसी है, देसी नस्ल। देसी नस्ल कैसे है,
घरघराऊ नस्ल है, राजस्थान में इसका उत्पत्ति स्थान भी राजस्थान ही है, सर्वाधिक पाई भी राजस्थान में है, इसलिए राजस्थान की कैसी घरघराऊ नस्ल है यानी प्रमुख देसी नस्ल है, यह राजस्थान में विकसित हुई है, राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए ये राजस्थान की सबसे देसी मतलब देसी नस्ल हो गई। विशेषता की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है, ईंट के समान लाल रंग, सींगों के मध्य से सिर उभरा हुआ होता है और शरीर ढीला ढाला होता है। विशेषता की बात करें तो क्या होता है, रंग ईंट के समान लाल, सींगों के मध्य से सिर उठा हुआ कैसा होता है, सींगों के मध्य से सिर उठा हुआ होता है। आगे क्या होता है, इसके अंदर शरीर ढीला ढाला होता है, शरीर ढीला ढाला आगे बात करते हैं इसके अंदर कौन क्या त्रिशंकर नस्ल है, कैसी है, त्रिशंकर नस्ल है। त्रिशंकर नस्ल है, त्रिशंकर किस किस के संकरण से, साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी। साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी कैसी है, साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी तीनों के संकरण से तैयार की गई है। कौन सी, राठी नस्ल किसके संकरण से तैयार की गई है, साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी। इसी के अंदर बात करें दुग्ध उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन 1200 से 1500 लीटर, और वसा कितनी है इसके अंदर, वसा कितनी है इसके अंदर, वसा की अगर बात करें तो वसा है 4 से 4.5%। दुग्ध उत्पादन 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात, वसा 4 से 4.5% तक वसा पाई जाती है। वितरण कहाँ है इसका, वितरण की अगर बात करें तो वितरण अलवर में ज्यादा पाई जाती है, अलवर में उस तरफ, यानी जैसलमेर उधर तो ये हुई थी गंगानगर बीकानेर जैसलमेर के अंदर, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर तो इसका उत्पत्ति स्थान हुआ, लेकिन अलवर तो उधर साइड में रह गया, उस तरफ जयपुर से भी आई है तो इसको उधर वहां भी पाई जाती है, वहां तक पहुंच गई है नस्ल उतनी दूर तक, मतलब इसका वितरण हो गया। वन शॉट के साथ इस करते हैं रिवीजन। उत्तर पश्चिमी राजस्थान यानी गंगानगर बीकानेर जैसलमेर में इसका उत्पत्ति स्थान हुआ। अन्य नाम की बात करें, राजस्थान की कामधेनु गरीब की गाय राजस्थान की प्रमुख देसी नस्ल है। विशेषता ईंट के समान लाल रंग होता है, कैसा होता है, ईंट के समान लाल रंग होता है, सींगों के मध्य से शरीर उठा हुआ होता है, शरीर कैसा होता है, ढीला डाला होता है। इसी के अंदर बात करें त्रिशंकर नस्ल है, तो साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी के संकरण से तैयार किए। दूध उत्पादन 1200 से 1500 लीटर दूध उत्पादन प्रति ब्यात होता है, वसा 4 से 4.5%, वितरण अलवर में पाई जाती है। अगली नस्ल कौन सी है, रेड सिंधी। गरीब की गाय, गाय की किस नस्ल को कहते हैं, गरीब की गाय, गाय की किस नस्ल को कहते हैं, तो बता देना राठी। और गरीब की गाय किस पशु को कहते हैं, तो बकरी बता देना। रेड सिंधी की अगर बात करें तो रेड सिंधी का उत्पत्ति स्थान है कराची पाकिस्तान। रेड सिंधी, रेड सिंधी की बात करें तो उत्पत्ति स्थान क्या है इसका, उत्पत्ति स्थान कराची पाकिस्तान। अन्य नाम की अगर बात करें तो रेड सिंधी व रेड कराची के नाम से जानी जाती है। अन्य नाम रेड सिंधी या रेड कराची। रेड कराची के नाम से जानी जाती है, रेड कराची के नाम से रेड सिंधी और रेड कराची के नाम से जानी जाती है। और बात करें इसी के अंदर
चेहरे के भाव से होशियार होती है, रंग गहरा लाल, सींग छोटे व मोटे होते हैं। चेहरे के भाव से कैसी होती है? होशियार। रंग कैसा होता है? गहरा लाल। सींग कैसे होते हैं? सींग की अगर बात करें तो छोटे व मोटे होते हैं। सींग छोटे व मोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे व मोटे होते हैं। सहकारी डेयरी फार्मों पर इस नस्ल के पशु अधिक पाले जाते हैं। सहकारी डेयरी फार्मों पर इस नस्ल के पशु अधिक पाले जाते हैं। क्या था? सहकारी डेयरी फार्मों पर इस नस्ल के पशु अधिक पाले जाते हैं। एक लास्ट और एक नस्ल और बच गई अपनी देवनी दुधारू नस्लों में। देवनी नस्ल है। देवनी दक्षिणी भारत की प्रमुख दुधारू नस्ल है। किसकी? दक्षिणी भारत की प्रमुख दुधारू नस्ल है। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा दक्षिणी भारत की प्रमुख दुधारू नस्ल कौन सी है, तो बता देना देवनी। अब बात करें रेड सिंधी की, तो कहां से उत्पत्ति स्थान? कराची पाकिस्तान। रेड सिंधी का अन्य नाम क्या है? रेड सिंधी या रेड कराची के नाम से। तो चेहरे के भाव से होशियार होती है, रंग गहरा लाल, सींग छोटे मोटे होते हैं। सहकारी डेयरी फार्मों पर पाली जाती है। सहकारी डेयरी फार्मों व देवनी की अगर बात करें, दक्षिणी भारत की प्रमुख दुधारू नस्ल है। अगली नस्ल द्विप्रयोजनी नस्लों के बारे में बात करेंगे। द्विप्रयोजनी नस्लें कौन कौन सी थी? हरियाणा, थार पारकर, ये सब द्विप्रयोजनी थी। दुधारू कंप्लीट हो गई, द्विप्रयोजनी करवा देते हैं। द्विप्रयोजनी नस्ल, पहली द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है? थार पारकर। कौन सी है? थार पारकर। थार पारकर की अगर बात करें उत्पत्ति स्थान, तो उत्पत्ति स्थान क्या है? ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत का थार पारकर क्षेत्र। क्या है? पाकिस्तान का सिंध प्रांत का थार पारकर क्षेत्र। वितरण की बात करें तो बाड़मेर और जैसलमेर और जोधपुर। उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान का सिंध प्रांत का थार पारकर क्षेत्र। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का थार पारकर क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। वितरण कहाँ है इसका? वितरण कहाँ पाई जा रही है? ये वितरण कहाँ पाई जा रही है? बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। बाड़मेर, जैसलमेर व जोधपुर। जोधपुर कहाँ पाई जाती है? अन्य नाम की बात करें, थारी और मालानी सफेद सिंधी डेजर्ट काऊ के नाम से जानी जाती है। अन्य नाम थारी, मालानी सफेद सिंधी डेजर्ट काऊ। डेजर्ट काऊ, डेजर्ट काऊ के नाम से जानी जाती है। आगे एक आएगा डेजर्ट ब्रीड स्टॉक। डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से कौन सी नस्ल जानी जाती है? वो है हरियाणा। हरियाणा नस्ल मानी जाती है। विशेषता की अगर बात करें तो मध्यम आकार की नस्ल है, रंग सफेद। विशेषताएं मध्यम व कैसी होती है?
मध्यम आकार की होती है। आगे बात करें इसके अंदर, मध्यम आकार की होती है। रंग कैसा होता है? रंग होता है इसका सफेद, लेकिन सर्दियों में ग्रे या सर्दियों में तथा गर्भावस्था में ग्रे या स्लेटी रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है? गर्भावस्था व सर्दियों के दिनों में क्या होता है? गर्भावस्था व सर्दियों के दिनों में इसका रंग परिवर्तन हो जाता है, हल्का सा ग्रे या कैसा हो जाता है? स्लेटी रंग की दिखाई देने लग जाती है सर्दियों में व गर्भावस्था के अंदर। आगे बात करें इसके अंदर, ये राजस्थान की सर्वोत्तम द्विप्रयोजनी नस्ल है। राजस्थान की सर्वोत्तम द्विप्रयोजनी नस्ल है, प्रयोजनी नस्ल है। कैसी है? सर्वोत्तम द्विप्रयोजनी नस्ल है, नटखट नस्ल है। आंखें बड़ी व चमकीली होती है। कैसी होती है? नटखट नस्ल है। आंखें कैसी होती है? बड़ी व चमकीली। कैसी होती है? बड़ी व चमकीली। आंखें कैसी होती है इसकी? बड़ी व चमकीली दिखाई देती है। नटखट नस्ल है, बदमाशी ज्यादा करती है ये नस्ल। गर्दन लंबी पतली होती है, गर्दन लंबी व पतली होती है। कैसी होती है? लंबी व पतली होती है गर्दन। आगे बात करें इसी के अंदर, तो पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। कैसी है? पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। रेगिस्तानी नस्ल पूर्णतः रेगिस्तानी है, कोई मतलब वो नहीं है इसमें, सूखा सहनशील हो जाती है आराम से। आगे बात करें दुग्ध उत्पादन की, तो दुग्ध उत्पादन कितना है इसका? 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यात। दुग्ध उत्पादन 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यात दूध उत्पादन है। वसा कितनी है इसके दूध में? 4 से 4.5%। वसा है 4 से 4.5%। देखना एक साथ में, थार पारकर पाकिस्तान का सिंध प्रांत का थार पारकर क्षेत्र पाई कहाँ जा रही है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के अंदर पाई जाती है। थारी मालानी सफेद सिंधी डेजर्ट काऊ के नाम से जानी जाती है। विशेषता मध्यम आकार की होती है, रंग सफेद, लेकिन सर्दियों में गर्भावस्था में रंग परिवर्तन हो जाता है। कैसा हो जाता है? ग्रे और स्लेटी रंग का हो जाता है। राजस्थान की सर्वोत्तम द्विप्रयोजनी नस्ल हरियाणा है। नटखट भी नस्ल हरियाणा, आंखें बड़ी व चमकीली होती है, गर्दन लंबी व पतली होती है। कैसी होती है? गर्दन लंबी व पतली। पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, जिसका दुग्ध उत्पादन कितना है? 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यात। वसा की अगर बात करें तो वसा 4 से 4.5% होती है। अगली नस्ल कौन सी है? हरियाणा। दूध उत्पादन कितना था? 1600 से 2000 लीटर। उत्पत्ति स्थान का क्या था? थार पारकर का, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का थार पारकर क्षेत्र। हरियाणा नस्ल। हरियाणा कहाँ की है? हरियाणा का रोहतक व हिसार करनाल क्षेत्र। उत्पत्ति स्थान हरियाणा का रोहतक, हिसार व करनाल क्षेत्र। कहां से? हरियाणा का रोहतक, हिसार व करनाल क्षेत्र से। वितरण का अलवर और भरतपुर के अंदर पाई जाती है। अलवर व भरतपुर कहाँ कहाँ पाई जाती है? अलवर व भरतपुर कहाँ कहाँ पाई जा रही है? अलवर व भरतपुर पाई जाती है।
अन्य नाम क्या है? डेजर्ट ब्रीड स्टॉक। अन्य नाम डेजर्ट ब्रीड स्टॉक। डेजर्ट ब्रीड स्टॉक इंपोर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी वीआईपी इंपोर्टेंट कर लेना इसको। बहुत बार पूछा गया यहाँ से, डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से पूछा जाता है। अगला पहला ऑप्शन देगा थार पारकर, क्योंकि डेजर्ट काऊ बोलते हैं थार पारकर को, जबकि डेजर्ट ब्रीड स्टॉक किसको बोलते हैं? हरियाणा नस्ल को बोलते हैं, इसलिए ये इंपोर्टेंट है। आगे बात करें विशेषता की, तो विशेषता कैसे होती है इसकी? सींगों के मध्य से हड्डी ऊपर उठी हुई होती है। सींगों के मध्य से हड्डी ऊपर उठी हुई होती है, ऊपर उठी हुई होती है। सींगों के मध्य से ऊपर हड्डी उठी हुई होती है। और बात करें आगे के तन पिछले की थनों की अपेक्षा लंबे होते हैं। आगे के थन पिछले थनों की अपेक्षा, थनों की अपेक्षा लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। इसी के अंदर आगे बात करें कौन सी आगे की विशेषता? कुबड़ ऊंचा व उठा हुआ था। कुबड़ ऊंचा व उठा हुआ होता है। कुबड़ ऊंचा व उठा हुआ होता है। कैसा होता है? ऊंचा व उठा हुआ होता है। आगे इसी के अंदर बात करें रंग कैसा होता है? सफेद या हल्का भूरा। रंग सफेद व हल्का भूरा। कैसा होता है? सफेद व हल्का भूरा। इसी के अंदर आगे बात करें गर्दन मजबूत, लंबी व सुंदर होती है। गर्दन लंबी, मजबूत व सुंदर होती है, एकदम मोनालिसा की तरह। कैसे? मोनालिसा की तरह सुंदर होती है ये गर्दन। इसकी गर्दन ही होती है, पूरी नस्ल नहीं होती है। सबसे सुंदर नस्ल गाय की होती है, आयर शायर। मोनालिसा एकदम, मोनालिसा की टू कॉफी आंखें है सब उसकी, ये ध्यान रख लेना। आयर शायर है जो। आगे बात करें इसी के अंदर, तो ये भारत की सर्वश्रेष्ठ, भारत की सर्वश्रेष्ठ द्विप्रयोजनी नस्ल है। भारत की सर्वश्रेष्ठ द्विप्रयोजनी नस्ल है। आगे बात करें दुग्ध उत्पादन की, तो दुग्ध उत्पादन कितना है इसका? 1000 से 1200 लीटर दुग्ध उत्पादन। 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। वसा की अगर बात करें तो वसा कितनी होती है? वसा होती है 4.5 से 5.5%। 4 से 5.5% तक वसा पाई जाती है इसके दूध के अंदर। अगली इसी के बारे में देखना, हरियाणा का हिसार, रोहतक, करनाल क्षेत्र उत्पत्ति स्थान हो गया। अलवर भरतपुर में पाई जाती है। डेजर्ट ब्रीड स्टॉक के नाम से जानी जाती है। सींगों के मध्य से हड्डी ऊपर उठी हुई होती है। आगे के तन पिछले थनों की अपेक्षा लंबे होते हैं। कुबड़ ऊंचा व उठा हुआ होता है। रंग कैसा होता है? सफेद व हल्का भूरा होता है। गर्दन कैसी होती है? लंबी, मजबूत व सुंदर दिखाई देती है। भारत की सर्वश्रेष्ठ द्विप्रयोजनी है, इंपोर्टेंट लगा लेना। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है? राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ द्विप्रयोजनी नस्ल है तार पारकर, और भारत की सर्वश्रेष्ठ द्विप्रयोजनी नस्ल है हरियाणा। और आगे बात करें दूध उत्पादन, तो 1000 से 1500 लीटर है। वसा की बात करें 4.5 से 5% है। अगली नस्ल कौन सी है? कांकरेज।
कांकरेज। अगली नस्ल कौन सी है? कांकरेज। भारत की सर्वश्रेष्ठ द्वीपयोजनी नस्ल थी हरियाणा। राजस्थान की कौन सी सर्वश्रेष्ठ द्वीपयोजनी नस्ल? राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ द्वीपयोजनी नस्ल थी थारपारकर। अब अगली नस्ल है कांकरेज। कांकरेज की अगर हम बात करें, कांकरेज का गुजरात का कच्छ का रण क्षेत्र, कच्छ या रण क्षेत्र उत्पत्ति स्थान। गुजरात का कच्छ या रण क्षेत्र, रण क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान है। क्या है? उत्पत्ति स्थान है गुजरात का कच्छ या रण क्षेत्र। अन्य नाम क्या है? बनियार के नाम से जानी जाती है। अन्य नाम बनियार। क्या है? बनियार। वितरण की बात करें तो कहाँ कहाँ पाई जा रही है? बाड़मेर, जयपुर, जालोर, जैसलमेर, डूंगरपुर। वितरण कहाँ का है? बाड़मेर, जयपुर, जालोर, जैसलमेर ये पाई जाती है यहाँ पर। और एक और रह गया डूंगरपुर। डूंगरपुर, डूंगरपुर डूंगरपुर में पाई जाती है। आगे बात करें इसके अंदर विशेषताओं की तो कैसे होते हैं? सींग मोटे व लंबे होते हैं। विशेषता, सींग कैसे होते हैं? लंबे व मोटे। जिसमें क्या होता है? 90% तक सींगों में कैंसर होती है। कैंसर होती 90% तक सींगों में क्या होती है? कैंसर होती है इसके सींगों में। आगे बात करें इसके अंदर मोटी व भारी नस्ल है ये। मोटी व भारी नस्ल। कितना की वजन कितना है इसका? 590 केजी, लगभग 600 केजी, 6 कुंटल की होती है ये एक गाय की नस्ल। इसी के अंदर बात करें पैर सीधे, लंबे व मजबूत होते हैं। कैसे होते हैं पैर? पैर सीधे, लंबे व मजबूत होते हैं। कैसे होते हैं? पैर लंबे, सीधे व मजबूत होते हैं। इसी के अंदर बात करें आगे सवाई चाल के लिए, सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध है। सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध है। क्या है? सवाई चाल हेतु प्रसिद्ध है। आगे बात करें सिंह रंग कैसा होता है? सिल्वर ग्रे। रंग की बात करें तो कैसा होता है? सिल्वर ग्रे यानी चांदी के समान दूसरा रंग होता है। आंखों के नीचे काला घेरा। आंखों के नीचे काला घेरा। क्या है? आंखों के नीचे काला घेरा। एकदम मोनालिसा की तरह आंखें होती है इसकी। किसकी तरह? मोनालिसा की आंखें तरह आंखें किसकी है? कांकरेज की होती है। बात करें आगे इसी के अंदर तो सबसे तेज चलने वाली नस्ल यही है। सबसे तेज चलने वाली नस्ल है। आगे बात करें दूध उत्पादन तो कितना होता है? 1100 से 1500 लीटर दुग्ध उत्पादन। 1100 से 1500 लीटर प्रति ब्यात।
वसा कितनी होती है? वसा की अगर बात करें तो वसा होती है इसके अंदर 4.5 से 5.5% तक वसा पाई जाती है। देखना, कांकरेज कहाँ? गुजरात का कच्छ का रण क्षेत्र, कच्छ या रण क्षेत्र। अन्य नाम बनियार, बाड़मेर, जयपुर। कहाँ कहाँ पाई जा रही है? बाड़मेर, जयपुर, जालौर, जैसलमेर, डूंगरपुर के अंदर पाई जाती है। सींग लंबे व मोटे, सींगों में 90% तक मोटी व भारी नस्ल होती है। पैर सीधे व लंबे मजबूत होते हैं। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध होती है। रंग सिल्वर ग्रे रंग का होता है। आंखों के नीचे काला घेरा पाया जाता है। सबसे तेज चलने वाली नस्ल होती है। दूध उत्पादन की बात करें, दूध उत्पादन कितना होता है? 1100 से 1500 लीटर होता है। वसा कितनी होती है? वसा होती है 4.5 से 5.5% तक। अगली नस्ल कौन सी है? मेवाती या कोसी के नाम से जानी जाती है। मेवाती नस्ल है अगली। सिंगों में 90% की आंसर कांकरेज में पाई जाती है। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी है अगली नस्ल? मेवाती या कोसी? मेवाती या कोसी? मेवाती का ही अन्य नाम है कोसी। उत्पत्ति स्थान क्या है? गुड़गांव व मथुरा के बीच का मेवात क्षेत्र। क्या उत्पत्ति स्थान? गुड़गांव व मथुरा के बीच का क्षेत्र, बीच का मेवात क्षेत्र। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? गुजरात के मेवात क्षेत्र का। और वितरण कहाँ का है? अलवर, जयपुर और भरतपुर। वितरण अलवर, जयपुर, भरतपुर। क्या? अलवर, जयपुर और भरतपुर। वितरण है। विशेषता की अगर हम बात करें तो रंग कैसा होता है? सफेद। सिर, गला व कंधा हल्का लाल होता है। विशेषता, विशेषता क्या है इसकी? रंग सफेद। कैसा होता है? रंग सफेद होता है। सिर, गला, सिर, गला और क्या है? कंधा हल्का लाल होता है। कंधा हल्का लाल रंग का होता है। कैसा होता है? हल्के लाल रंग का होता है। आगे इसी के अंदर बात करें, शांत स्वभाव के होने के कारण गहरी जुताई हेतु उपयुक्त होती है। शांत स्वभाव की होने के कारण गहरी जुताई के लिए काम आती है। के काम लेते हैं। गहरी जुताई के लिए काम में मेवाती को लेते हैं। शक्तिशाली नस्ल है। गल कंबल बड़ा हुआ ढीला होता है। कैसा होता है? शक्तिशाली नस्ल गल कंबल बड़ा व ढीला होता है। क्या होता है? गल कंबल बड़ा व ढीला होता है। आगे बात करें इसी के अंदर, यह नस्ल हरियाणा नस्ल से मिलती जुलती होती है। यह नस्ल हरियाणा नस्ल से मिलती जुलती होती है, मिलती जुलती होती है। आगे इसी के अंदर बात करें सींगों के बारे में। सींग कहते हैं कैसे होते हैं? झुर्रीदार। सींग होते हैं छुर्रीदार। आगे बात करें दुग्ध उत्पादन की, दुग्ध उत्पादन कितना? 800 से 1000 लीटर। दुग्ध उत्पादन 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यात। कितना होता है दुग्ध उत्पादन? 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यात। अब बात करते हैं, यहाँ खत्म होती है
द्विप्रयोजनी नस्लें। आगे बात करते हैं बारी नस्लें। तो द्विप्रयोजनी कंप्लीट हो गई है। बारी नस्लें कौन कौन सी है? नागौरी और अमृतमहल, दो ही नस्लों के बारे में ज्यादा विस्तार से पढ़ना है। क्लास थोड़ी लंबी चली गई है, कोशिश करते हैं फटाफट खींचने की क्लास को। बारी नस्लें कौन सी है? भारवाही नस्लें। भारवाही नस्लों में कौन सी है? पहली नागौरी, एक नंबर पर। नागौरी नस्ल की अगर बात करें, नागौरी नस्ल के उत्पत्ति स्थान की बात करें तो राजस्थान का नागौर जिला माना जाता है। उत्पत्ति स्थान विशेषता क्या है? राजस्थान के सर्वोत्तम उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान की अगर हम बात करें तो उत्पत्ति स्थान क्या है? राजस्थान का नागौर जिला। अब बात करते हैं विशेषता के बारे में, कैसे पता लगेगा ये नागौरी है? तो ये सर्वोत्तम, राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाही नस्लें हैं। राजस्थान राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाही नस्ल है। अगली विशेषता क्या है इसकी? बेलों बेल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। बेल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। सवाई चाल के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध थी? कांकरेज थी। बेल किसके प्रसिद्ध है? सवाई चाल के लिए, नागौरी के प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं, बेल तेज तेज दौड़ने वाले होते हैं। बेल तेज दौड़ने वाले होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, यानी दुल्लक की चाल या धूल भरी चाल भी बोल सकते हैं इसके। कृषि कार्य में श्रम हेतु उपयुक्त होते हैं। कृषि कार्य में श्रम हेतु उपयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? कृषि कार्य में श्रम हेतु उपयुक्त होते हैं। आगे की अगर बात करें, छाती चौड़ी, पीठ सीधी, गर्दन मजबूत। छाती चौड़ी, पीठ सीधी, गर्दन मजबूत होती है। कैसे होती है गर्दन मजबूत होती है? रंग कैसा होता है? सफेद से हल्का भूरा। रंग की बात करें तो सफेद से हल्का भूरा। कैसा होता है? सफेद से हल्का भूरा होता है। आगे बात करें, इसके अंदर टांगे मजबूत होती है। टांगे मजबूत होती है। आगे बात करें इसके दूध उत्पादन की, तो 600 से 900 लीटर दुग्ध उत्पादन, 600 से 900 लीटर प्रति ब्यात। ये इसकी विशेषता हो गई। उत्पत्ति स्थान क्या? राजस्थान का नागौर जिला। राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाही नस्ल बेल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध। बेल तेज दौड़ने, दुल्लक की चाल, कृषि कार्य हेतु उपयुक्त, श्रम, छाती चौड़ी, पीठ सीधी, गर्दन मजबूत। रंग कैसा होता है? सफेद हल्का, टांगे मजबूत। दूध उत्पादन कितना होता है इसका? दूध उत्पादन की अगर बात करें, दूध उत्पादन होता है 600 से 900 लीटर। अगली नस्ल है अपनी अमृतमहल। थोड़ा क्लास लेंथी हो जाएगी, लेकिन वो कहते हैं ना, अंत तक बने रहना ही सफलता की कुंजी है। शुरुआत तो कर दी, लेकिन अंत तक बड़े रहोगे तभी सफल होगे ना। इसलिए क्लास को पूरा देखना जरूरी है। अगली नस्ल है मालवी।
मालवी, अगर मालवी की उत्पत्ति स्थान गए तो यूपी के मंदसौर, रतलाम और उज्जैन जिला है। उत्पत्ति स्थान यूपी के मंदसौर, रतलाम व उज्जैन जिला। क्या है इसकी उत्पत्ति स्थान? वितरण चित्तौड़गढ़, झालावाड़, उदयपुर। वितरण कहाँ का है? चित्तौड़, झालावाड़, चित्तौड़, झालावाड़ और क्या का है? उदयपुर। यहाँ यहाँ ये पाई जाती है राजस्थान के अंदर। विशेषता की बात करें, शरीर छोटा व गठीला होता है। रंग कैसा होता है? स्लेटी। विशेषता, शरीर छोटा व गठीला होता है, गठीला होता है। रंग कैसा होता है इसके? रंग की अगर हम बात करें तो रंग गहरा स्लेटी, गहरा स्लेटी। सिर तस्तरी नुमा, कैसा होता है? सिर तस्तरी नुमा। आगे बात करें कृषि कार्य हेतु उपयुक्त। कृषि कार्य हेतु उपयुक्त है। क्या है? कृषि कार्य हेतु उपयुक्त। आगे इसी के अंदर बात करें, कान चौकन्ने, छोटे व चौकन्ने खड़े होते हैं। कान के बारे में, छोटे, चौकन्ने व खड़े होते हैं। कैसे होते हैं? खड़े होते हैं। आगे इसी के अंदर बात करें, दुग्ध उत्पादन 700 से 900 लीटर। दुग्ध उत्पादन 700 से 900 लीटर प्रति ब्याज। देख लेना। हाँ, यूपी के मंदसौर, रतलाम और उज्जैन जिले में चित्तौड़, झालावाड़, उदयपुर। वितरण है, शरीर छोटा व गठीला होता है, गहरा स्लेटी रंग का होता है, तस्तरी नुमा होती है। कृषि कार्य हेतु उपयुक्त होते हैं। कान छोटे, चौकन्ने व खड़े होते हैं। दूध उत्पादन की 700 से 900 लीटर दूध उत्पादन होता है इसका। आगे बात करें इसी नस्ल के अंदर, अमृतमहल एक छोटी सी नस्ल और है भारवाही में। अमृतमहल, अमृतमहल कहाँ की है? मैसूर, कर्नाटक। अमृतमहल कहाँ की है? मैसूर, कर्नाटक। भारत की सर्वोत्तम भारवाही नस्ल है। भारवाही नस्ल है। क्या है? सर्वोत्तम भारवाही नस्ल है। आगे बात करें विदेशी नस्लें, तो विदेशी नस्लें कौन कौन सी है? अब बात करेंगे विदेशी नस्लों के बारे में। 2-4 और बची विदेशी नस्लें, फिर अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। विदेशी नस्लें, विदेशी नस्लें कौन कौन सी है? होलिस्टीन फ्रीजियन, होलिस्टीन फ्रीजियन के बारे में बात करेंगे। कौन सी विदेशी नस्लें? भारवाही कंप्लीट हो गई। विदेशी नस्लें, विदेशी नस्लें की बात करें, होलिस्टीन फ्रीजियन। होलिस्टीन फ्रीजियन कहाँ से? उत्पत्ति स्थान हॉलैंड या नीदरलैंड। फ्रीजियन, होलिस्टीन फ्रीजियन कहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी? उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान क्या है इसका? उत्पत्ति स्थान हॉलैंड या नीदरलैंड। हॉलैंड या नीदरलैंड। उत्पत्ति स्थान हॉलैंड या नीदरलैंड। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है इसका। विश्व में
सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन 5000 से 6000 लीटर होता है। 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात। कितना होता है? 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात। वसा इसके दूध में कितनी होती है? 3 से 3.5% होती है। 3 से 3.5% तक वसा होती है इसके दूध के अंदर। आगे बात करें विशेषता, तो ये सबसे ऊंची व भारी नस्ल है। विशेषताएं, सबसे ऊंची व भारी नस्ल है। क्या है? सबसे ऊंची व भारी नस्ल है, जो कितने 600 से 1000 केजी की होती है। 600 से 1000 केजी, 600 से 1000 केजी की होती है। और आगे बात करते हैं इसी के अंदर, आयन बड़ा व थैलेनुमा होता है। रंग कैसा होता है? सफेद होता है, जिस पर काले धब्बे होते हैं। आयन बड़ा व थैलेनुमा होता है। आगे बात करें, रंग सफेद, जिस पर क्या होते हैं? काले धब्बे। आगे इसी के अंदर बात करें तो ये कहा, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था ब्राजील के क्यूबा जिले में। ये कितना? 25,300 लीटर दूध 365 दिन के दूध काल में दे दिया इसने। WORLD वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? ब्राजील के क्यूबा में 25,300 लीटर दूध 365 दिन के अंदर दे दिया। कितना? 365 दिन में दिया है। आगे बात करें इसी नस्ल के बारे में, तो क्या है? त्रिकोणाकार नस्ल होती है। शरीर कैसा होता है इसका? त्रिकोणाकार होता है शरीर। कैसा होता है शरीर? त्रिकोणाकार होता है। आगे इसी के अंदर बात करें, यह नस्ल एक दिन में 42 लीटर तक दूध का रिकॉर्ड बना चुकी है। यह नस्ल एक दिन में 42 लीटर दुग्ध उत्पादन का रिकॉर्ड बना चुकी है। वह ये नस्ल यही कंप्लीट होती है। क्या? देखो, उत्पत्ति कहाँ? हॉलैंड, नीदरलैंड। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन 5000 से 6000 लीटर। वसा 3 से 3.5%। सबसे ऊंची व भारी नस्ल कितनी है? 600 से 1000 केजी। अयन बड़ा थैलेनुमा होता है। रंग सफेद, जिस पर काले धब्बे। वर्ल्ड रिकॉर्ड किया ब्राजील में 25,300 लीटर दूध दे दिया 365 दिन के अंदर। और क्या किया? त्रिकोणाकार शरीर होता है इसके अंदर। 42 एक दिन में 42 लीटर दूध का रिकॉर्ड बना चुकी है। आगे बात करते हैं जर्सी गाय के बारे में। इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह। उत्पत्ति स्थान, इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह। इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। विशेषता, भारत में इसे संकरण हेतु उपयोग लेते हैं। भारत में इसे संकरण हेतु उपयोग में लेते हैं। आगे इसी के अंदर बात करें,
यौवन आरंभ अवधि 8 से 9 माह की होती है। यौवन आरंभ अवधि, यौवन आरंभ 8 से कितने महीने की, 8 से 10 माह की होती है। 8 से 10 माह की होती है। आगे इसी के अंदर बात करते हैं, सर्वाधिक गर्मी सहनशील होती है। सर्वाधिक गर्मी सहनशील होती है। क्या होती है? सर्वाधिक गर्मी सहनशील होती है। सर्वाधिक देखभाल करनी पड़ती है। देखभाल की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। यह नस्ल राजस्थान व भारत के लिए यह नस्ल राजस्थान व भारत में पाई जाती है। नस्ल भारत व राजस्थान के लिए उपयुक्त है। विदेशी नस्लें ज्यादातर नहीं होती है, लेकिन ये नस्ल है। छोटे आकार की होती है। चेहरा तस्तरी नुमा होता है। छोटे आकार की होती है। चेहरा नुमा होता है, तस्तरी नुमा होता है। आगे इसके अंदर बात करें, दूध काल लंबा होने के कारण डेयरी काऊ के नाम से भी जाना जाता है। दुग्ध काल लंबा होने के कारण डेयरी काऊ के नाम से भी जाना जाता है। काऊ के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें, इस नस्ल का लगातार दूध पीने से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करें दुग्ध उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन होता है इसका 4000 से 4200 लीटर। 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात। कितना होता है? 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात होता है। दुग्ध काल वसा कितनी होती है? 5 से 5.5। 5 से 5.5%। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक होती है। इसी के अंदर क्या क्या है इसकी विशेषता? इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह उत्पत्ति स्थान भारत में इसे संकरण हेतु उपयोग लिया जाता है। यौवन आरंभ अवधि कितनी होती है? 8 से 10 माह की होती है। सर्वाधिक गर्मी सहनशील होती है। सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। यह नस्ल राजस्थान और भारत के लिए उपयुक्त छोटे आकार की होती है। चेहरा तस्तरी नुमा होता है। दुग्ध काल लंबा होने के कारण डेयरी काऊ के नाम से भी जाना जाता है। इस नस्ल का दूध लगातार पीने से क्या हो जाता है? कैंसर होने की संभावना। दुग्ध उत्पादन 4000 से 4200 लीटर और वसा कितनी? 5 से 5.5%, जो विदेशी नस्लों में सर्वाधिक मानी जाती है। आगे बात करें ब्राउन स्विस के बारे में। अगली नस्ल है अपनी ब्राउन स्विस। कौन सी है? ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस की अगर हम बात करें तो उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड है। रंग की विशेषता क्या है इसकी? रंग भूरा, नाक सफेद रंग की पट्टियां पाई जाती है। त्रिप्रयोजनीय व रोग प्रतिरोधी नस्ल है।
विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं इसकी? रंग कैसा होता है? भूरा। नाक पर सफेद पट्टियां पाई जाती है। प्रिप्रियोजनी वह रोग प्रतिरोधी नस्ल है। रोग प्रतिरोधी नस्ल या त्रिप्रयोजनी व रोग प्रतिरोधी नस्ल है। दुग्ध उत्पादन की अगर बात करें तो 4000 से 5000 लीटर प्रति ब्यात। कितना? 4000 से 5000 लीटर प्रति ब्यात। अगली नस्ल आयर शायर। आयर शायर उत्पत्ति स्थान क्या है? स्कॉटलैंड। उत्पत्ति स्थान स्कॉटलैंड। क्या है उत्पत्ति स्थान? स्कॉटलैंड। सॉरी, उत्पत्ति स्थान क्या है? स्कॉटलैंड। विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है। विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है। क्या है? विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है। अगली नस्ल कौन सी है? रेड डेन। रेड डेन कौन सी नस्ल है? रेड डेन का डेनमार्क है। कौन सा? डेनमार्क का दुग्ध उत्पादन कितना है? दूध उत्पादन 4300 लीटर। उत्पत्ति स्थान उत्पत्ति स्थान है डेनमार्क। डेनमार्क उत्पत्ति स्थान डेनमार्क है। आगे दुग्ध उत्पादन की बात करें तो कितना होता है? 4300 लीटर दुग्ध उत्पादन। 4300 लीटर प्रति ब्यात। कितना? 4300 लीटर प्रति ब्यात। 2 और शॉर्ट हॉर्न और इंग्लैंड। शॉर्ट हॉर्न कौन सी नस्ल है? शॉर्ट हॉर्न है। कौन सी है? शॉर्ट हॉर्न। शॉर्ट हॉर्न जो कहां से आई है? इंग्लैंड से। अगली है एक और बच्ची है अपनी ग्रसनी। ग्रसनी जिसका उत्पत्ति स्थान ग्रसनी द्वीप समूह है। द्वीप समूह कौन सी? ग्रसनी द्वीप समूह है। देखना, ब्राउन स्विस उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड। रंग भूरा, नाक पर सफेद पट्टियां पाई जाती है। त्रिप्रयोजनी रोग प्रतिरोधी नस्ल है। दूध उत्पादन 4000 से कितना? 5000 लीटर। आयरशायर उत्पत्ति स्थान कैसे? स्कॉटलैंड। विश्व की सबसे सुंदर, एकदम मोनालिसा की तरह विश्व की सबसे सुंदर नस्ल रेड डेन। उत्पत्ति स्थान डेनमार्क। दूध उत्पादन कितना है? दूध उत्पादन हो गया इसका 4300 लीटर। शॉर्ट हॉर्न इंग्लैंड से। इतना ही पूछा जाएगा ग्रसनी। ग्रसनी द्वीप समूह से, जो कहा? इंग्लैंड से है। इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल के ग्रसनी द्वीप समूह से है इसका उत्पत्ति स्थान। आगे अपनी बस 2-4 पॉइंट और बचे जो फटाफट करवा देता हूँ। संकरित नस्लें। कौन सी? पहली एक कर्ण फ्रीज। कर्ण फ्रीज संकर नस्लें। कर्ण फ्रीज जो कहां से आई है? कर्ण फ्रीज है होलिस्टिन फ्रीजियन इनटू थार पारकर। होलिस्टिन फ्रीजियन को मैं एचएफ लिख रहा हूँ इनटू थार पारकर। थार पारकर विकसित कहां से की गई है? एनडीआरआई से। एनडीआरआई से विकसित है।
कहाँ से विकसित है? NDRI से। 2 नंबर पर लगा कर लिख लो कौन सी है? कर्ण स्विस, कर्ण स्विस, जिसमें क्या है? ब्राउन स्विस, स्विस इंटू थारपारकर, थारपारकर, कर्ण स्विस इंटू कर्ण स्विस ये कर्ण स्विस का क्या है? ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल है। ये भी कहाँ से? NDRI से विकसित है, NDRI से विकसित। कहाँ से विकसित है? NDRI से विकसित है। आगे बात करते हैं इसी के अंदर सुजाता, जो जर्सी और साहिवाल से विकसित है। 3 नंबर सुजाता, जर्सी इंटू साहिवाल के संकरण से तैयार की गई है। जर्सी, जर्सिंग 4 नंबर पर। इसका क्या है? जर्सी इंटू रेड सिंधी के संकरण से तैयार की गई है, जो कहां से? इलाहाबाद यूपी से। इलाहाबाद यूपी से तैयार की गई है। फ्रिजियन या फ्रिजवाल 5 नंबर पर। फ्रिजियन ऑब्लिक फ्रिजवाल, फ्रिजवाल, जिसमें किस किस का संकरण है? HF इंटू साहिवाल, HF इंटू साहिवाल के संकरण से तैयार है, जो कहां से? IARI से विकसित है, मेरठ यूपी से। IARI मेरठ यूपी से विकसित। आगे बात करते हैं इसके अंदर ब्राउन सिंधी 6 नंबर पर। ब्राउन सिंधी, तो ये है ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस इंटू रेड सिंधी, किसके संकरण से तैयार की गई है? ब्राउन स्विस इंटू रेड सिंधी। तो ये संकरण नस्लें हो गई। अब है देखना कर्ण स्विस, HF इंटू थारपारकर, NDRI से विकसित कर्ण स्विस कहां से? ये कर्ण ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल के संकरण से तैयार है। सुजाता, जर्सी इंटू साहिवाल, जर्सी इंटू रेड सिंधी, जो इलाहाबाद यूपी से की गई है। फ्रिजियन या फ्रिजवाल कहां से? HF इंटू साहिवाल के संकरण से। IARI मेरठ यूपी से विकसित है। ब्राउन स्विस यानी ब्राउन सिंधी यानी ब्राउन स्विस और रेड सिंधी से के संकरण से तैयार की गई है। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु लगाओ हेडिंग। महत्वपूर्ण बिंदु, गोवंशीय पशुओं द्वारा अवांछित पदार्थों को चबाना दर्शाता है। गोवंशीय पशुओं द्वारा, गोवंशीय पशुओं द्वारा अवांछनीय पदार्थों को चबाना दर्शाता, किसको दर्शाता है? फास्फोरस की कमी को, की कमी। फास्फोरस की कमी के कारण वो जो थैलियां वगैरह खाती है ना, वो सबको दर्शाता है। पशुओं में पाइका रोग, फास्फोरस व खनिज लवण की कमी से। पशुओं में पाइका रोग जो किसकी कमी से होता है? फास्फोरस व खनिज लवण की कमी से। आगे बात करें इसी में,
भारतीय गायों में दूध में सेरेब्रोसाइड व ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो बच्चों के दिमाग के लिए लाभदायक होता है। भारतीय गायों के दूध में सेरेब्रोसाइड व ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो बच्चों के दिमाग के लिए लाभदायक होता है। क्या होता है? गोवंशीय पशुओं द्वारा अवांछनीय पदार्थ खाना, फास्फोरस की कमी, पाइकारो फास्फोरस व खनिज लवण की कमी से सेरेब्रोसाइड भारतीय गाय के दूध में सेरेब्रोसाइड और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो बच्चों के दिमाग के लिए लाभदायक होता है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसे अपने साथी जो इस कोर्स के वास्तव में उनको जरूरत है उन तक इस कोर्स को पहुंचाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।